नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रेश। आप देख रहे हैं टारगेट टेक्नीशियन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीजी को स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका डीजी जल्दी खराब हो जाएगा। डीजी का सर्विसिंग आपको जल्दी करवाना पड़ेगा। और दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि डीजी को अगर आपको स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले आप किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहिए। जो सोचे शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही वीडियो हमेशा आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसे क्वेश्चन आपके पास लाता रहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अगर किसी भी डीजी को आपको स्टार्ट करना है या फिर आप ऐसा रूटीन बना लीजिए, आप ऐसा शेड्यूल बना लीजिए कि जब भी आप कंपनी में आएँ तो आप सबसे पहले जाएं डीजी के पास। अब आपको इन 5-6 चीज़ों को चेक करना है, तभी आपको डीजी स्टार्ट करना है, नहीं तो नहीं करना है। अगर ये सारी चीज़ें हेल्दी नहीं है तो आपको इसको स्टार्ट नहीं करना है। या फिर आपको डीजी स्टार्ट नहीं भी करना हो तब भी आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो फ्यूल लेवल होता है, यानी कि डीजल। डीजी में डीजल कितना है ये आपको हमेशा रोज चेक करना है। अगर आप डीजी को स्टार्ट कर देंगे और उसमें डीजल कम है तो उससे क्या होगा कि डीजी में एयर आ जाएगा और एयर आने से डीजी तुरंत बंद हो जाएगा, स्टार्ट नहीं होगा। अब दोबारा स्टार्ट करने के लिए आपको डीजी का जो एयर है आपको एयर निकालना पड़ेगा, और एयर निकालने के बाद आपको दोबारा डीजल को फिल करना पड़ेगा, तभी उसका एयर रिलीज होगा, नहीं तो डीजी स्टार्ट नहीं होगा। अगला नंबर बैटरी वोल्टेज। दोस्तों, बैटरी वोल्टेज क्या होता है कि आपको हमेशा इसको मल्टीमीटर से चेक करते रहना चाहिए कि बैटरी का वोल्टेज कितना आ रहा है, यानी कि 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो आपको चेक करना है कि आपके डीजी का बैटरी कितने लगे हुए हैं। अगर 2 लगे हुए हैं तो 24 वोल्ट हो गया, अगर 1 लगा हुआ है तो 12 वोल्ट का हो गया। आपको हमेशा बैटरी का वोल्टेज चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि बैटरी जो होता है वो बैटरी डीजी को स्टार्ट करने के काम आता है। अब बैटरी से कैसे स्टार्ट करता है, क्योंकि इसमें लगा होता है सेल्फ। और जो बड़े डीजी होते हैं जो 380 केवीए, 500 केवीए, 400 केवीए के जो डीजी होते हैं वो मैनुअल स्टार्ट नहीं होते हैं, वो सेल्फ से ही स्टार्ट होते हैं, और सेल्फ चलता है बैटरी से। अब बैटरी अगर आपका हेल्दी नहीं है तो डीजी आपका स्टार्ट नहीं होगा। अब दोस्तों, अगला नंबर जो होता है लुब्रिकेंट ऑयल। दोस्तों, लुब्रिकेंट ऑयल एक तरीके का इंजन का एक जान होता है, क्योंकि जब इंजन चलता है तो जो उसमें गियर लगे होते हैं उसमें फ्रिक्शन होता है। या फिर आप के पास बाइक होगा तो आप उसमें इंजन ऑयल इसमें डलवाते होंगे, तो वही इंजन ऑयल या फिर उसको मोबिल ऑयल उसको हम बोल सकते हैं। क्योंकि जब आपका इंजन रनिंग में होता है तो रनिंग में क्या होता है, जो उसमें गियर लगे होते हैं, बहुत सारे बेरिंग लगे होते हैं, उनमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन होने से जो उसके गियर लगे होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, गर्म होने से वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लुब्रिकेंट ऑयल क्या होता है कि उसको ये ठंडा करने के लिए काम करते हैं कि डीजी का जो गियर है वो खराब ना हो और डीजी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब दोस्तों, अगला नंबर जो होता है वो होता है वी बेल्ट। वी बेल्ट दोस्तों क्या होता है कि ये इंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसे वी बेल्ट कहते हैं। वी बेल्ट तो दोस्तों क्या करता है कि जो इंजन का जो रेडिएटर होता है, क्योंकि जब आपका जब डीजी चलता रहता है तो डीजी गर्म होता है, तो उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए यानी कि रिड्यूस करने के लिए रेडिएटर लगा रहता है। और रेडिएटर में वी बेल्ट के सहारे इसमें एक पंखा लगा होता है जो अंदर की गर्मी को बाहर फेंकता है। तो आपको वी बेल्ट को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि वी बेल्ट जो है आपका वो बाकायदा बढ़िया से टाइट है या फिर नहीं टाइट है, या फिर टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ है। ये चीज़ आपको चेक करना है। अगर आप नहीं चेक करें तो डीजी आपका ओवरहीट हो जाएगा। ओवरहीट होने से डीजी तब भी आपका बंद हो जाएगा। ये दोस्तों डीजी की कुछ सेफ्टियाँ होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला नंबर दोस्तों क्या होता है, कूलेंट लेवल। अब दोस्तों, कूलेंट लेवल क्या होता है, ये दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप गर्मियों के दिनों में जब आपको गर्मी लगती है तो आप ठंडा पानी पीते हैं या फिर लस्सी पीते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें पीते हैं जो कि आपके शरीर को ठंडा करता है। इसी प्रकार दोस्तों डीजी में जो कूलेंट होता है वो डीजी को ठंडा करने के काम में आता है, जो इंजन के चारों तरफ घूमता रहता है, जो कि जब इंजन चलेगा तो इंजन में जो गर्मी होगा उसको बाहर निकालने के लिए, जो कि हमेशा फुल रहना चाहिए। अगर कम है तो आप उसमें कूलेंट डाल दीजिए,
सही है तो कोई बात नहीं है, आप इसको चला सकते हैं। अगला नंबर दोस्तों जो होता है एयर फिल्टर। दोस्तों एयर फिल्टर क्या होता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे नाक में जो कुछ बाल होते हैं, जो भी गंदगी होती है वो नाक में आके फंस जाता है और फ्रेश एयर हमारे शरीर में जाता है। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा डीजी होता है वो भी सांस लेता है। अब सांस लेने के लिए इसमें फिल्टर लगे होते हैं, एयर फिल्टर, जो कि वायुमंडल में जो भी कण होते हैं, धूल होते हैं, उनको वो सक कर लेता है। फ्रेश एयर यानी कि ताज़ा एयर डीजी में जाता है, जिससे डीजी ठंडा रहता है और डीजी लंबे समय तक चलता रहता है। अब अगला नंबर दोस्तों होता है वाटर सेपरेटर। वाटर सेपरेटर दोस्तों आप इससे सेपरेटर, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप डीजी में के टैंक में डीजल को फिल करते हैं तो कुछ ना कुछ मॉइस्चर आ जाता है, या फिर आप डीजल में मॉइस्चर नहीं है, बारिश हो रही है, तो बारिश के दौरान क्या होता है कि डीजल में कुछ ना कुछ मॉइस्चर आ जाता है, पानी आ जाता है। तो वो डीजल वाटर सेपरेटर क्या करता है कि डीजल में जितने भी मॉइस्चर है उसको अलग कर देता है। ठीक है, वो अलग कर देता है। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसके नीचे जो होता है, उसके नीचे ऑयल का एक कटोरी टाइप की लगी होती है। उसमें क्या होता है कि जो भी नमी होगा, जो भी मॉइस्चर होगा, वो पूरा सक कर लेगा और फ्रेश डीजल आपका जाता रहेगा, जिसमें कोई भी मॉइस्चर ना हो। तो इसको भी दोस्तों आपको हमेशा चेक करते रहना चाहिए जब भी आप डीजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा।